दोस्तों आपको करानी है एफडी। तो दोस्तों अब आप एसबीआई बैंक में आप एफडी करवा सकते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। 3% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। देखें नई ब्याज दरें दोस्तों। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल एसबीआई ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में 5 से 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है। अब एसबीआई में एफडी कराने पर 3% से लेकर 7% तक ब्याज मिलेगा। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक एफडी पर नए ब्याज की दरें 15 फरवरी से दोस्तों लागू हो गई हैं। एसबीआई की अनाउंसमेंट आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद की है। आरबीआई ने 8 फरवरी को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.5 हो गया। एसबीआई से पहले एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और पीएनबी बैंक समेत कई बैंक भी एफडी मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। एसबीआई में 1 साल के एफडी पर मिलेगा 6.8% ब्याज। नई ब्याज दरों के अनुसार अगर आप एसबीआई में 1 साल के लिए एफडी करवाते तो आपको सालाना 6.8% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल की एफडी पर बैंक में सबसे ज़्यादा 7% तक का ब्याज देगा। इसके अलावा 3 और 5 साल की एफडी पर 6.5 से 6.5% ब्याज मिलेगा। एसबीआई ने 400 दिन की स्पेसिफिक टेन्योर स्कीम शुरू की है। इसके अलावा एसबीआई ने 400 दिन की एक स्पेसिफिक टेन्योर स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में बैंक अपने कस्टमर को 7.10% का ब्याज दे रहा है। स्कीम 31 मार्च तक वैलिड रहेगी। एसबीआई ने एमसीएलआर में भी 10 बीपीएस की बढ़ोतरी की है। बैंक ने इससे पहले 13 दिसंबर को कुछ चुनिंदा टेन्योर के लिए एफडी ब्याज दरों में 65 बीपीएस की बढ़ोतरी की थी। दोस्तों ये एसबीआई की एफडी की नई ब्याज दरें हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एफडी से मिलने वाले ब्याज पर दोस्तों देना होता है टैक्स। अब दोस्तों आप अगर 1 साल में एफडी पर जो ब्याज कमाते हैं उसका एक एनुअल इनकम में जुड़ता है। कुल आय के आधार पर आपको टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है, चूंकि एफडी पर अर्जित इंस्टेट जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है, इसलिए इसे टैक्स डिडक्ट सोर्स यूनिट टीडीएस के तहत चार्ज किया जाता है। जब आप बैंक अपनी ब्याज आय को आपके अकाउंट में जमा कराते हैं तो उसमें टीडीएस काट लिया जाता है। आइए जानते हैं एफडी पर टैक्स से जुड़े कुछ पॉइंट। यदि आपकी कुल आय 1 वर्ष में 2.5 लाख रुपए से कम है तो बैंक फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस नहीं काटता। हालांकि इसके लिए आपको फॉर्म 15G और 15H जमा करवाने पड़ेंगे। ऐसा अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं तो फॉर्म 15G और 15H फॉर्म जरूर भरें, जमा करवाएं दोस्तों। यदि सभी एफडी से आपको इंटरेस्ट कम इनकम 1 वर्ष में 40,000 रुपये से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाता। वही अगर यह ब्याज की आय 40,000 रुपये से अधिक है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। पैन कार्ड नहीं देने पर बैंक 20% काट सकता है। 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, टीडीएस काटने पर यह लिमिट 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है। यही 60 साल से ज़्यादा उम्र यानी कि सीनियर सिटीजन की एफडी में 50,000 रुपये की आय तक की टैक्स फ्री है। इससे ज़्यादा आय होने पर 10% टीडीएस काटा जाता है। अगर बैंक आपकी एफडी इंटरेस्ट कम पर टीडीएस काट लिया है तो आपकी कुल आय इनकम के दायरे में नहीं है, तो आप काटे टीडीएस फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं और यह अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों एफडी से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है रवीश कुमार, थैंक यू।